सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 368 जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर। ये पार्ट कौन सा में आता है? पार्ट 20 में आता है। ओके, सो इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी। मतलब क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी होता है और जो कि क्या होता है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए। ठीक है, लोकसभा में 50%, मतलब लोकसभा का टोटल मेंबर कितना है? 543 है, उसका 50 कितना है? 272। ये लोकसभा का है। और राज्यसभा से भी होना पड़ेगा। राज्यसभा का है 245, इसका 50% क्या है? 223। मतलब लोकसभा से भी ये बिल पास करना पड़ेगा और राज्यसभा से ये बिल पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास नहीं होगा। दोनों से ही मतलब पास करना पड़ेगा। ओके, सो इसका एक कंडीशन है कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर का चाहिए, जो मैंने बोला 272 और 543 एंड 123 और 245 और 2/3 जो कि 2/3 है ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग का चाहिए होगा। मतलब उस समय सपोज 543 उधर मेंबर प्रेजेंट है, उसमें से 362 मतलब उसका 2/3, जिसका 543 का 2/3 कितना होता है? 362। उतना मतलब उन लोग का ये आना पड़ेगा। सेम राज्यसभा का भी सेम ही है। 245 का जो कि 2/3 आएगा, जो कि 163, उसको भी मतलब ये आना पड़ेगा। ओके, मतलब दोनों का मतलब हायर मेजोरिटी चाहिए। ओके, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा, तो फिर जाके ये बिल पास होगा। ओके, और कई के में क्या होता है कि जैसे जीएसटी के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट किया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तब क्या हुआ था कि स्टेट का भी एक मतलब रेक्टिफिकेशन किया गया था, जो कि उन लोग का भी एक अनुमति ले गया था। जो उन लोग का सिंपल है, स्टेट का जितना भी लेजिस्लेचर है उससे सिंपल 50% मतलब मेजोरिटी लिया गया। 50% मेजोरिटी आने से मतलब लेजिस्लेचर में आने से हो जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा। ओके, इस बिल का खासियत क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ेगा। ओके, दोनों मतलब जॉइंट सीटिंग नहीं कर सकते। ओके, दोनों का सेपरेटली होना पड़ेगा। इफ लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो गया, बोथ हाउसेस से पास हो गया, तो प्रेसिडेंट हमेशा उसे मतलब अप्रूव करना पड़ेगा। उसे मतलब रिकमेंड भी नहीं कर सकता है कि हाँ तुम लोग इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, या उसे सैंडबैग भी नहीं कर सकते पार्लियामेंट की तरफ। ओके, ये इस आर्टिकल 368 में ज़्यादा पावर सिर्फ पार्लियामेंट में ही है। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा उन लोग के पास ही मतलब पावर है। और प्रेसिडेंट इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर देगा वंस ये जो दोनों हाउस से पास हो गया। ओके, और ये 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है, जो इसमें प्रेसिडेंट का मतलब पावर उतना नहीं होता है, सिंस ये पार्लियामेंट का ही मतलब मेन पावर है। ओके, पार्लियामेंट में यदि दोनों हाउसेस से पास हो गया तो फिर जाके ये इसे प्रेसिडेंट को मतलब एनी हाउस से पास करना पड़ेगा। ओके, और इसमें दोनों हाउस सीटिंग करने का कोई दरकार नहीं है। मतलब लोकसभा सेपरेटली करेगा और राज्यसभा सेपरेटली। ओके, ऐसा नहीं कि लोकसभा से ये बिल पास हो गया और राज्यसभा से नहीं हुआ तो नहीं होगा। लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, तब जाके प्रेसिडेंट उसे फुल्ली मानेगा। ओके, और कभी कभार क्या होता है कि जब फेडरल स्ट्रक्चर करना होता है तब स्टेट रेक्टिफिकेशन दिया जाता है।